वर्गमूल चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 5,49,162 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। बहुत ही आसान है, एक बार समझने का प्रयास करिए, एक बार सीख लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना है? 5,49,162। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 5,49,162। इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। प्रश्न किस तरीके से है एक बार फिर से सुनिए। 5,49,162 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। बहुत ही आसान है। तब आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। जो आप वर्गमूल निकालने जानते हैं उसी मेथड से सबसे पहले 2 का जोड़ा लगाते हैं दाहिने तरफ से। 1 2 3, 3 जोड़ा हो गया ना। यहां पर 54 है तो यहां पर आपको लेना होगा 7 सत्ते 49, क्योंकि अगर आप 8 लेंगे तो 8 अठे 64 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सत्ते 49 माइनस कर लेते हैं। 1 दाएं 10, 14, 14 में से 9 तो 5 बचेगा। अब ये दोनों को उतारेंगे, यहां पर हो गया इतना। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 7 14। अब यहां पर क्या रखेंगे? तो यहां पर 4 रखने से हो सकता है, देख लेते हैं, आपको ट्राई करना है। 4 चौके 16 के 6 और 4 चौके 16 और 1 17 के 7, हाथ में 1 और 4 एकम 4 1 5, हाँ हो जाएगा। तो यहां पर आपको 4 रखना होगा, यहां पर भी 4 रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सीख लेंगे ना तो इसको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, कम समय में आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 4 चौके 16 के 6, इसके बाद 4 चौके 16 और 1 17 के 7, इसके बाद फिर से 4 एकम 4 और 1 5 माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर 1 दाएं 10, 11 में से 6 तो 5 बचेगा। इसके बाद यहां पर 8 बच गया है, 8 में 7 तो यहां पर 1, 5 में से 5 खत्म। इसको जोड़िए, 4 4 8 हो गया। इसके बाद यहां पर इतना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को उतारना है ना, लास्ट में इसको उतार लिए। अब कितने बार में जाएगा आपको सोचना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहां पर अगर आप 1 रखते हैं तो यहां पर भी 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 14 81 आएगा ना। यहां पर 15 62 है। अगर आप यहां पर 2 रखेंगे तो देखिए 14 दूनी 28, यहां पर तो 15 ही है ना। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होता है, चेक करना होता है। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले 1 रख के देखिए तो 1 से ही आने वाला है। तो 1 मैंने रख दिया तो कितना होगा? 1 एकम 1, 1 अठे 8, यानी कि उतना ही ज्यों का त्यों। ठीक है, अगर 2 रखते तो क्या होता? यानी कि 15 62 से ज्यादा होता। आपको ज्यादा नहीं जाना है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें घटाने की बात बोला है ना, तो जस्ट यहां पर जो नंबर आया है जैसे 15 62, उससे जस्ट आपको एक स्टेप पीछे रहना है। ठीक ना, जैसे यानी कि आपने 1 रख लिया तो 1 स्टेप पीछे है। अगर आप यहां पर 0 रखते हैं तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं। अगर आप यहां पर 2 रख देंगे तो 15 62 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर 15 62 था ना, उससे आपको जस्ट 1 स्टेप पीछे रहना है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या घटाने की बात बोला है, कहने का मतलब है कि इसमें कुछ संख्या है जो कि ज्यादा है, अगर उसको घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस को पहले देखना है कितना आ रहा है। तो यहां पर 1, इसके बाद 1 दाएं 10, 16 हुआ ना, 16 में 8 घटाएंगे तो 8, इतना ही आ रहा है ना, 81। कहने का मतलब है कि 5,49,162 में 81 ज्यादा है, क्योंकि इतना शेष बच रहा है ना, इतना ज्यादा है। अगर ये नहीं रहता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। तब आपको 81 घटाना होगा। घटा दीजिए। तो इसमें आपको घटाना है 5,49,162। अच्छा, क्या घटाएंगे? आंसर तो मिल गया, क्या घटाएंगे? यानी कि आपको 81 घटाना है। तो आंसर आप देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है, यहां पर लिखा हुआ है।
तो डी ऑप्शन में 81 है ना, यानी कि 81 घटाने से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है इसमें आप 81 घटा देंगे, घटा के आप देखिए तो क्या होगा, यहां पर 1 और यहां पर 1 दहाई 10, 1 दहाई 10, 16 हुआ, 16 में से 8 तो यहां पर 8, यहां पर 0 बच गया। अब इधर में लिख दीजिए 9 4 5, यानी कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 81 घटा दिए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक प्रश्न और है, क्या जोड़ने पर, अब मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूं, बहुत ही आसान है, एक बार सीखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हर प्रश्न, बहुत सा प्रश्न होता है कि आप देखते के साथ आंसर बता देते हैं, लेकिन इस तरह का प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक प्रश्न है जिसमें जोड़ने की बात कहा गया है, में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। तो कितना है 680, मैं यहां पर लिख लेता हूं 680, और कितना है 680, 621 बोल रहा है कि इसमें से सबसे मतलब कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, और पहले दो दो का जोड़ा आप इस तरीके से बना लीजिए। यहां पर कितने बार जाएगा, 8 8 64 होगा ना, 8 8 64, यहां पर 4 बच गया, आप इसको उतार लीजिए, इसको भी रहने दीजिए, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यहां पर 16। अब यहां पर क्या रखेंगे कि इतना आसपास आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो आपको लाना है 406 या उससे जस्ट एक स्टेप पीछे, आगे तो कभी भी बढ़ना नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर अगर 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 1 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 रखने से होगा, 3 रखने से ज्यादा हो रहा है तो 2 रखते हैं, 2 दूना 4 हो गया, और 2 छक 12 के 2, और 2 एकम 2 और 1 3, ये हुआ ना। अब घटा लेते हैं, तो यहां पर 2 और यहां पर 1 दहाई 10, 10 में से 2 तो 8 बच रहा है ना। अब इसको उतारेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उतारेंगे, इसको जोड़िए पहले, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 6, यहां पर 1। अब क्या रखेंगे, यहां पर देखिए लास्ट में 8 है ना, तो आप सोचिए क्या रखने से 8 आ रहा है। तो अगर आप यहां पर 7 रखेंगे तो 7 छक 42, और 7 एकम 7 ज्यादा हो जाएगा, 7 4 11। अगर आप 6 रखेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, 4 रख के आप देखिए। और एक चीज जिसमें जोड़ने की बात कहा है ना, इससे जस्ट एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर आप यहां पर 5 रखेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, या आप 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 छक 24 के 4 इधर लिखेंगे, लेकिन हाथ में 2 बचेगा, 4 एकम 4, और यहां पर 8 है, मतलब कि बहुत ज्यादा पीछे रह रहे हैं। 5 आप रख के देखिए, 6 से तो ज्यादा हो गया ना, तो 5 रखने से अच्छा हो जाएगा, आपको मिला लेना है, ठीक है। तो यहां पर भी 5 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 पचे 25 के 5 हो गया, और यहां पर 5 के 20 के 20 और 2, हाथ में 2 था तो 22 हुआ, 22 के 2, इसके बाद 5 36, और हाथ में 2 था 32, 32 के 2, और 5 एकम 5, 5 3 8 हो गया ना, 5 एकम 5, 5 3 8। देखिए जस्ट इससे एक स्टेप आगे है, यानी कि यहां पर 82 21 है, लेकिन यहां पर 82 25 है, यानी कि 4 ज्यादा है। अगर आप यहां पर 4 रख देते तो इससे आप बहुत पीछे रह जाते, मतलब कि इससे एक स्टेप पीछे हो जाते, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूं, यहां पर समझने की जरूरत है। अगर आप यहां पर 4 रखते 5 के जगह में तो इससे आप एक स्टेप पीछे हो जाते, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर जहां पर जोड़ने की बात कहा गया है वहां पर एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब यहां पर बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो इससे बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसीलिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब
ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का जो डिफरेंस है उसी को जोड़ना है। तो कितना है, मतलब कि इसको आप ऊपर रख के, इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए रफ में और घटा के देख लीजिए, या ऐसे भी पता चल गया। यहाँ पर 82 21 है, यहाँ पर 82 25 है, तो अंतर कितना है 4, यानी कि इसी 4 को इसमें जोड़ना है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अगर इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 0 6 2, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 ना, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन बोला है क्या जोड़ने पर, यानी कि आप क्या जोड़ रहे हैं 4, तो आंसर क्या हो रहा है 4। ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है, ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जहां पर जोड़ने की बात बोला है वहां पर एक स्टेप आगे बढ़िएगा, और जहां पर घटाने की बात बोला है वहां पर एक स्टेप आपको पीछे रहना है, और ये दोनों का जो अंतर है वही आपको घटाना है, और यहां पर ये दोनों का जो अंतर है उसी को आपको जोड़ना है। इस बात को आप सीखिए, समझिए, और क्यों घटा रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ना पा रहा है, क्यों वहां पर एक स्टेप पीछे रहना पड़ रहा है, इसको आपको समझना होगा। अगर किन्हीं को कहीं पर डाउट हो, संदेह हो, तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।